नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नवरात्र और दशहरा के बाद अब दिवाली आने वाली है। पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन अयोध्या में इस बार दिवाली और भी ज्यादा खास होगी, क्योंकि इस बार दीपावली पर एक बार फिर से दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। दिवाली से एक दिन पहले 11 नवंबर को इस बार सरयू के घाटों समेत अयोध्या नगरी में 21 लाख से ज्यादा दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे नया विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा। इस दौरान यहां दीपों से बनी राम मंदिर और भगवान राम के अनुपम आकृति का भी दीदार लोग कर सकेंगे। नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये आखिरी दीपोत्सव होगा, इसलिए रामलला के स्वागत में इसे और भी भव्य बनाने की तैयारी है। अगले साल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में अलग ही माहौल होगा। इससे पहले इस बार दिवाली पर दीपोत्सव विशिष्ट तरीके से मनाने की व्यवस्था की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर हर घाट पर हजारों दीप जलेंगे। शहर में हर मंदिर में घर घर और चौक चौराहों पर भी दिए जलाए जाएंगे। वैसे तो अयोध्या में हर साल दिवाली पर धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल यहाँ दिवाली बेहद खास होगी, क्योंकि इस बार यहाँ काफी भव्य और दिव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार दिवाली पर अयोध्या में ऐसा समा बंधेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। चूंकि अगले साल 2024 में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की बेला आने वाली है, तो उससे पहले आ रही दीपावली में इस साल यहाँ दीपोत्सव का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। दीपोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दी गई है। जो दीपोत्सव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 21 लाख दियों को 51 घाटों पर प्रज्वलित करने का है। इसके सापेक्ष हमारे 25,000 वॉलंटियर्स विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थीगण मिलके इस कार्य को पूरा करेंगे। खास बात यह भी है कि इस बार जहां एक ओर अयोध्या के घाटों पर 21 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर यहां होने वाले दीपोत्सव का स्वरूप भी बेहद मनभावन होगा। यहाँ राम की पैड़ी पर दीपों के जरिए राम मंदिर और श्री राम की अद्भुत आकृति उकेरी जाएगी, जो सबसे खास होगी। एक जो प्रभु श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि बन रहा है उसकी डिजाइन होगी, बीच में प्रभु श्री राम की डिजाइन होगी और उस डिजाइन ये मेन थीम कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है कि इस बार राम का मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस कंसेप्ट को प्रभु श्री राम के कंसेप्ट और मंदिर को दोनों एक साथ लेकर मर्ज किया गया है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्र दीपोत्सव के लिए राम मंदिर और भगवान राम की आकृति का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। जब सरयू के घाट दीपों से सजाए जाएंगे तो राम मंदिर और भगवान श्री राम की अनोखी आकृति उभर कर सामने आएगी। कल्पना कर सकते हैं कि वो नजारा कितना शानदार होगा। दीपोत्सव के उस नजारे को ड्रोन से दिखाने की भी तैयारी की जा रही है। वो दृश्य बहुत ही रोचक और सुंदर होगा और चाहे आप बगल से देखेंगे, सामने से देखेंगे या ड्रोन से देखेंगे, तो ये अद्भुत नजारा होगा जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम का। नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के पहले दिवाली आ रही है, तो दीपोत्सव की अहमियत भी काफी बढ़ गई है। लिहाजा ये आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, इसके लिए राम की पौड़ी पर विधि विधान से हवन पूजन भी किया गया। अयोध्या में दीपावली के शुभ अवसर पर सरयू किनारे भव्य दीपोत्सव का ये 7वां साल है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ लाखों दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी है। लिहाजा विश्वविद्यालय के छात्र और वॉलंटियर प्रशासन के साथ मिलकर इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव 2017 से शुरू हुआ था। 2017 में अयोध्या के घाटों पर 1,87,213 दिए जलाए गए थे। अगले साल 2018 में यहाँ 3,01,152 दीप प्रज्वलित किए गए।
2019 में यहाँ 4,04,026 दिए जलाए गए, तो 2020 में ये संख्या 6,06,569 हो गई। 2021 में अयोध्या के घाटों पर 9,44,000 से ज्यादा दीप जलाए गए और 2022 में 15,76,995 दिए जलाकर नया कीर्तिमान बनाया गया। 2022 में लगातार छठे साल अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और अब इस बार यहाँ और बड़ी संख्या में दीप जलाकर एक और नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और इसके साथ एक और खास लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। हर्ष का विषय है हमारे लिए, पूरे इस अयोध्या जनपद के लिए, कि जो दिए हम 21 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 24 लाख दियों को हम प्रज्वलित करेंगे। वो सारे दिए आसपास के गांवों से अयोध्या के सब कलेक्ट किए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव के इस मेगा इवेंट के जरिए इस इलाके के स्थानीय कुम्हारों और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा और दिवाली के शुभ अवसर पर उनके घरों में भी खुशियों के दीप जलेंगे। पनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। नए साल में अयोध्या में नए मंदिर में भगवान राम के बाल रूपी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ चल रही हैं। इसी पावन अवसर पर अयोध्या आने वाले लोगों को शानदार सौगात भी मिलेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही जनवरी के दूसरे सप्ताह में विशेष रामलीला होगी, जिसमें श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। रामनगरी में राम कथा का मंचन बरसों से होता रहा है। रामलला की नगरी में रामलीला की पुरानी परंपरा है। अयोध्या में नवरात्र से लेकर दशहरे तक तो हर साल जोर शोर से रामलीला होती है, लेकिन आने वाले साल 2024 में पहले ही महीने जनवरी में ही अयोध्या में एक बार फिर से रामलीला होने जा रही है। रामलीला का आयोजन आमतौर पर शारदीय नवरात्र के दौरान होता है, लेकिन 2024 में जनवरी में ही रामलला की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन लीला रंगमंच पर साक्षात दिखाई जाएगी। देश के नामी गिरामी एक्टर, कलाकार, रंगमंच, टीवी और फिल्म जगत के सितारे एक बार फिर यहाँ रामलीला करेंगे। मौका न नवरात्र का होगा न दशहरे का होगा, लेकिन जनवरी में रामलीला किए जाने के पीछे कारण बेहद खास होगा। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामनगरी में ये बड़े भव्य उत्सव का अवसर होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने अयोध्या आएंगे, तो इस महोत्सव में खास रंग भरने के लिए जनवरी में यहाँ विशेष रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और जनवरी में होने वाली रामलीला में भी वो तमाम जाने माने कलाकार भाग लेंगे जिन्होंने नवरात्र से दशहरे तक अयोध्या नगरी के इस मंच पर भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं से जुड़े प्रसंगों को जिया। अयोध्या के राम कथा पार्क में 15 से 22 जनवरी तक विशेष रामलीला आयोजित की जाएगी। रामलीला का आयोजन हर दिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक राम कथा पार्क में किया जाएगा। इस रामलीला में अभिनेत्री भाग्यश्री सीता का रोल करेंगी, तो सांसद एक्टर रविकिशन लक्ष्मण बनेंगे। मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभाएंगे, तो गजेंद्र चौहान परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। शारदीय नवरात्र में होने वाले सितारों की रामलीला की टीम ही जनवरी में होने वाली रामलीला का आयोजन करेगी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देखने और मंदिर में दर्शन करने आने वाले लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जीवन की कथाओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि अयोध्या में होने वाली रामलीला
विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इस बार 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने YouTube और टेलीविजन के माध्यम से इस रामलीला के मंचन को देखा है। तो ऐसे समय पर जब रामलला राम मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में विराजमान होंगे, तब वहां प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को और अधिक आनंददायक बनाने के लिए इस शुभ अवसर पर एक बार फिर से रामलीला के आयोजन का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगी, तो अयोध्या की इस रामलीला का मंचन और भी भव्य और दिव्य स्तर पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान भी लोग यहाँ रामलीला देख सकेंगे। इस दौरान अयोध्या में लोकगीत और संगीत का भी भव्य आयोजन होगा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। हम देखे सुंदर कन्या को, हे भाग यहाँ से शीघ्र चलो। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इससे पहले रामनगरी का कायाकल्प करने की तैयारी है। इसे वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में अयोध्या का विस्तार भी किया जाएगा। नई अयोध्या भी बसाई जाएगी। कैसे, ये जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या बदल रही है। अयोध्या नगरी सज और संवर रही है। आने वाले समय में काफी बदला बदला दिखेगा ये शहर। राम मंदिर के निर्माण के काम में तेजी आने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आने के साथ ही अयोध्या का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पुरानी अयोध्या में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो इसके साथ ही अब नई अयोध्या का निर्माण भी होने जा रहा है। अयोध्या नगरी के पास ही अब नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनने जा रही है, जिसमें मंदिरों के साथ साथ मठ और आश्रम तो होंगे ही, 5 सितारा होटल और आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। नई अयोध्या के विकास की जिम्मेदारी आवास विकास विभाग को दी गई है। इसके प्रोजेक्ट को अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप नाम दिया गया है। नई अयोध्या लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग के दोनों किनारों पर 1407 एकड़ जमीन पर बनेगी। राम मंदिर में दर्शन पूजन शुरू होने के बाद अयोध्या में देश के तमाम इलाकों से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो कई राज्यों की सरकारों ने भी अयोध्या में अपने गेस्ट हाउस बनाने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए भी जमीन देने की तैयारी है। साथ ही टाउनशिप में गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक ऊंचा टावर भी बनेगा, जहां से श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। नई अयोध्या टाउनशिप के निर्माण के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि इसकी पहचान वर्ल्ड क्लास पर्यटन नगरी के तौर पर बन सके और यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को ठहरने और घूमने फिरने में सहूलियत हो। नई टाउनशिप में आवासीय भूखंडों के लिए लगभग 367 एकड़ जमीन तय की गई है, जबकि ग्रुप हाउसिंग के लिए 93 एकड़ जमीन दी जाएगी। मठों और आश्रमों के लिए 55 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। पहले चरण में मठों और आश्रमों के लिए 28 भूखंड चिन्हित किए गए हैं। 60 एकड़ जमीन में दूसरे देशों के अतिथि गृह भी बनेंगे। नई टाउनशिप में 128 एकड़ जमीन पर वेयर हाउस और कुटीर उद्योगों के लिए भी दी जाएगी। नई अयोध्या में भीड़ भाड़ से मुक्त माहौल बनाने की योजना है। यहाँ 4 किलोमीटर के दायरे में कृत्रिम झील बनेगी, जिसे सरयू नदी से जोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जाएगा, ताकि रामलला के दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालु सुकून महसूस कर सकें। सत्यम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या राम की नगरी सज रही है, संवर रही है। अयोध्या में विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर से पहले इस साल अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात है एयरपोर्ट की। अयोध्या का एयरपोर्ट इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर फ्लाइट्स की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग नजर आएगा। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम है,
वो अयोध्या सालों बाद राम के भव्य मंदिर को मूर्त रूप लेते हुए देख रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है और 2024 तक अयोध्या राम मंदिर की भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। इस वक्त राम की नगरी को उसी पल के लिए सजाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। – 2024 में मंदिर निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले इसी साल अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि का असर नजर आएगा। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का पहला हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय और उसके बाद अयोध्या आने वाले राम भक्त हवाई मार्ग से यहां पहुंच सकेंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं। अयोध्या में बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के पत्थरों पर वैसी ही कलाकारी नजर आएगी जैसी श्री राम मंदिर के निर्माण में की जा रही है। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय उड़ान सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में यहाँ 4 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे, तो वहीं 2025 तक जब एयरपोर्ट का दूसरा चरण पूरा होगा तो ये हवाई अड्डा आस्था के तीर्थ में मील का पत्थर साबित होगा। बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।